Hello everyone. Today we will study about this chapter 4 named My Brother, My Brother. This chapter is based on your question word how and using a suitable words. Here there are lots of letter of sound H as in hat. So before we will start this chapter, firstly we should know about this National Bravery Award. What is that? The first National Bravery Award was given in 1957 to Harish Chandra Mehra for his courage and presence of mind. Harish saved the life of the then Prime Minister Jawaharlal Nehru along with many other dignitaries. The first नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जिनको मिला था वो 1957 में किसे मिला था? हरीश चंद्र मेहरा को। और किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था उनके करेज की वजह से, उनके साहस के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने साहस को दिखाने के लिए। एंड हरीश सेव द लाइफ ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, हरीश चंद्र मेहरा ने उनकी लाइफ सेव की थी, जो कि वहाँ पर बहुत सारे डिग्नेटरीज थे। प्राइम मिनिस्टर की जान किसने बचाई थी? हरीश चंद्र मेहरा ने। How he saved the life of Mr. Jawaharlal Nehru. So here, when fire broke out in a Shamiana due to a spark from a firework, Harish entered the burning Shamiana and started climbing the 20 feet high electric pole. On reaching the top, he whipped out his scout knife and cut off the burning शामियाना's cloth. Okay. उस शामियाना में अचानक से आग लग जाती है और वो आग लगती किसकी वजह से? फायरवर्क की वजह से। ओके, कहीं से स्पार्क होता है। तो शामियाना में 20 फीट हाई जो इलेक्ट्रिक पोल था वो उस पर चढ़ते हैं और वहाँ पर जाते हैं, अपना नाइफ निकालते हैं और जो शामियाना का क्लॉथ होता है, यानी बहुत बड़े से कर्टन में आग लगी होती है, जिसको वो तुरंत कट करके हटाते हैं। अगर वो बहादुर नहीं होते तो ऐसा वो कर ही नहीं पाते। सो यस, द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इज दैट द जो बहुत ही ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, ये उन्हें दिया जाता है। ओके, सो हैव यू हर्ड अबाउट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड? इफ यू नो, देन गो टू द गूगल एंड सर्च इट. You will know about the knowledge of this award and why it would given to the people who has courage, lots of courage. Okay, this story is about brave-hearted boy named Sher Singh who is courageous and fearless. Okay, so brave-hearted, what is the meaning of that word? So brave-hearted, it means not afraid, जो किसी से डरता ना हो, brave-hearted. A person who is willing to do things that are dangerous or difficult. They are called brave-hearted. So यहाँ पर एक ऐसे बच्चे के बारे में स्टोरी है जिसका नाम शेर सिंह है और जो बहुत ही ब्रेव हार्टेड है, who is courageous and fearless, जो बिल्कुल ही निडर है और बहुत ही साहसी है. So now we will start this chapter. Yes. Sher Singh's little brother lay in the hut with a pain in his stomach that was getting worse. शेर सिंह का एक छोटा भाई था जो कि झोपड़ी में लेटा हुआ था, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत बुरी तरह से. एंड शेर सिंह हिमसेल्फ वॉज ओनली अबाउट 12 ईयर ओल्ड, और शेर सिंह खुद सिर्फ 12 साल का था, और स्मॉलर चेयरफुल बॉय, और वो उस जंगल का सबसे छोटा बच्चा था. लेकिन हिज ब्रदर वॉज सेवरल ईयर यंगर, लेकिन उसका भाई तो उससे कई साल छोटा था. I will wring out rags in boiling water and lay them on his stomach, said his mother. उनकी मदर ने कहा कि मैं गरम कपड़े की पट्टी उसके रख दे रही हूँ बॉइलिंग वाटर से निकाल करके, तो उसे मे भी हो सकता है थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो. Okay, rings and rags. What is the meaning of that, rings and rags? Rings, it means to twist and squeeze, किसी कपड़े को निचोड़ देना पानी से निकाल करके. एंड रैग्स, इट मीन्स अ पीस ऑफ ओल्ड एंड टॉर्न आउट क्लोथ्स. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स. एंड शी डिड नॉट वीप एंड शी हैड लिव्ड थ्रू एवरीथिंग एवर ओवर एंड ओवर अगेन. और वो
बिना रोए उस काम को करती जा रही थी। एंड द स्ट्रीमिंग रैग्स डिड नॉट हेल्प, बट स्ट्रीमिंग रैग्स यानी गर्म पट्टियां तो उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी। आफ्टर अ वाइल शेर सिंह मदर सेड ही मस्ट बी कैरी टू द हॉस्पिटल एट कलाघाट, कि इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाना पड़ेगा। और डॉक्टर हैं कहाँ पर? उनका हॉस्पिटल है कलाघाट पर। देन शेर सिंह थॉट दैट हिज ब्रदर वॉज डाइंग, और तभी शेर सिंह ने सोचा कि हो सकता है कि उसका भाई बचे ही ना। एंड ऑल जंगल पीपल समहाउ थॉट दैट द हॉस्पिटल वॉज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द डूम्ड, कि ये जो हॉस्पिटल है ये बिल्कुल वैसे ही है जो उस एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है। रिजॉर्ट आप समझते हैं जो कहीं आउटर पे होता है, एकदम आउटर साइड पे, दैट इज कॉल्ड द रिजॉर्ट। ओके, सो हियर रिजॉर्ट डूम्ड इट मीन्स लाइक डिटरमाइंड बाय ट्रैजिक फेट और अनफॉर्चुनेट, एक ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज जिसे डूम्ड बोला जाता है। आई विल रन फॉर माई फादर ही क्राइड, वो तेजी से चिल्लाता है और अपने फादर के पास भागते हुए जाता है। एंड इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम, तभी उसको ये एहसास होता है कि इसमें बहुत दिन लग सकते हैं। एंड उन्हें ढूंढने में तो बहुत दिन लग सकते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज शेर सिंह's father was away in the jungle with a photographic expedition. Photographic expedition, what is the meaning of that word? It is a profession, a job which is doing by the photographers. यानी ये वो जॉब होती है जिसे फोटोग्राफर्स करते हैं, और कहाँ पर? जैसे कि कहीं आउटर पर जा करके फोटोग्राफी करना। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द फोटोग्राफिक एक्सपेडिशन। यस, ऑल the men of Lardwani village too were with the expedition as beaters, और वो सब वहाँ के गांव के ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी प्रोफेशन से रिलेटेड थे, जो वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स क्लिक करते थे। एज अ बीटर्स इट मीन्स अ ड्रमर हु बीट द ड्रम। ओके, सो यस, शेर सिंह looked at his younger brother and saw that he was in a great pain. जब वो अपने भाई को देखता है तो उसको ये रियलाइज होता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। एंड कलाघाट वॉज एट लीस्ट 50 माइल्स अवे, और कलाघाट वहां से 50 किलोमीटर दूर हो सकता है। देन बट शेर सिंह होप्ड दैट इफ ही कुड गेट थ्रू द जंगल एंड क्रॉस द 2 rivers in between, he might get a lift in a bullock cart or perhaps even a broken down truck for the last part of his journey. यानी वो ये डिसाइड करता है कि अगर वो उसको लेकर के जाए तो हो सकता है कि वो पहुंच सकता है, और उसे क्या करना पड़ेगा? उसे जंगल के रास्ते जाना पड़ेगा, यानी क्रॉस द 2 rivers, उसे 2 rivers को भी क्रॉस करना पड़ेगा। एंड ही माइट गेट अ लिफ्ट इन अ बुलॉक कार्ट, और वो हो सकता है कि उसके आगे उसे लिफ्ट लेनी पड़े बुलॉक कार्ट से, या फिर उसे एक ट्रक ही मिल जाए जिससे वो अपनी लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी को कंप्लीट कर सके। So will Sher Singh be able to take his brother to the hospital all alone? क्या लगता है आपको, वो ले जा पाएगा अपने भाई को अकेले उस हॉस्पिटल में, जो कि कहाँ पर है? कलाघाट पे। Now let's see. Sher Singh walked alone and carrying his brother on his back. He walked through the jungle. Night fell. The sky became purple black and it blazed with stars. Sher Singh had good eyes and he could still see. Presently the moon rose and the sight of bear's tracks in the dust, the square front paws and long back one with the shaggy claws made him glance round uneasily. शेर सिंह जो था वो अकेले ही अपने भाई को उठा करके अपने कंधे पर टांग करके निकल जाता है। एंड ही वॉक्ड थ्रू द जंगल, और वो जंगल से होते हुए जाता है। तभी रात हो जाती है उसको जाते जाते। एंड द स्काई बिकम पर्पल ब्लैक, और स्काई जो होती है वो अब पर्पल ब्लैक कलर की लगती है। इट ब्लेज्ड विद द स्टार्स। ब्लेज्ड इट मीन्स शोन ब्राइटली, जैसे अंधेरे में बहुत तेजी से किसी चीज की चमक। तो स्टार्स जो होते हैं उस घनी रात में बहुत तेजी शाइन कर रहे होते हैं। शेर सिंह हैड गुड आइज, क्योंकि शेर सिंह के पास बहुत अच्छी आंखें थी कि वो उस अंधेरी रात में भी सब कुछ इजीली देख सकता था। एंड प्रेजेंटली मून रोज, और तभी चांद भी निकल आता है। एंड साइट ऑफ बियर्स ट्रैक्स इन द डस्ट,
और तभी उसको आवाज़ें आती हैं कि हो सकता है इस टाइम पे जंगली जानवर जो होते हैं वो निकल रहे हैं, स्क्वायर फ्रंट पॉज एंड द लॉन्ग बैक वन, और उसे भालुओं के जाने की आवाज़ आती है जो एक साथ जा रहे होते हैं विद अ शैगी एंड क्लॉज. Okay, so here the meaning is glance. It means to look quickly at someone or somebody, and sight a thing that one sees. यानी कुछ ऐसी चीज़ है जिसे कोई देख पा रहा हो अच्छे से. Okay, and shaggy with long and untidy hairs, यानी बड़े बड़े उसके जिसके बाल होते हैं, that is called shaggy. Okay, now on a cliff above a river bed, शेर सिंह न्यू ही कुड गो नो फर्दर विदाउट रेस्ट. और तभी शेर सिंह जब बहुत दूर आगे चला जाता है, उसे एक रिवर बेड दिखती है. सो हियर द वर्ड इज क्लिफ. इट मीन्स ड्रैप ऑफ, यानी अ स्टीप हाई फेंस और अ रॉक. उसने सोचा कि अब उसे यहाँ पर रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए. स्वेट वॉज रनिंग ऑफ हिज शेकिंग फ्लेश. पसीना भी बहुत निकल रहा होता है उसके शरीर से. एंड ही सेट कुनवार डाउन जेंटली अगेंस्ट अ ट्री. और तभी वो वहां पर एक पेड़ के पास रुक जाता है. एंड इट वॉज देन ही हर्ड द जस्टल एंड स्क्वील ऑफ एलिफेंट्स. और तभी उसे अचानक से एलिफेंट्स की आवाजें सुनाई देती हैं. जस्टल इट मीन्स अ रफ पुश एंड स्क्वील इट मीन्स अ हाई एंड लॉन्ग साउंड और क्राई, यानी बहुत तेज से आवाज का आना. Below him on the river bed the elephants traveled and he could see the crowd, he could see the cows and the babies. और वो वहाँ पर गाय और उनके बच्चों को भी देख सकता था. One great old tusker. Old tusker it means the old elephant. Okay, wild elephant जो होता है. तो उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हाथी भी देखा. And it was playing its trunk and fro to learn whatever the breeze could tell it, and suddenly it hesitate. यानी वो अपनी ट्रंक में इतना पानी भर ले रहा था और हवा जिस तरफ उसे मोड़ते वो उधरी साइड पे पानी पूरा निकाल दे रहा था. एंड सडनली इट हेजिटेट. और तभी वो अचानक से हेजिटेट हो जाता है. द ट्रंक केम राउंड टूवर्ड्स द बॉय, कि उसकी जो ट्रंक है वो किसके साइड आ रही है, उस बॉय के साइड आ रही है. नाउ टर्न ओवर योर पेज. शेर सिंह चिल्ड विद फाइट विथ फ्राइट. तभी शेर सिंह जो था वो एकदम डर जाता है और डरने की वजह से वो एकदम जैसे लगता है चिल्ड हो गया, ठंडा पड़ गया. एंड विथ कुनवार टू कैरी ही कुड नीदर क्लाइम नॉर रन. ना तो वो उस जगह से भाग सकता था और ना ही उस जगह पर वो चढ़ सकता था उस पेड़ पर. सो व्हाट ही विल डू, Yes. Do you think the tusker will come towards the boy? क्या लगता है आपको कि टस्कर जो वाइल्ड एलिफेंट है वो उस बॉय के पास आ जाएगा उसके सामने? The tusker snorted. जो टस्कर था उसने बहुत तेजी से आवाज लगाई. and trumpet and swooped its head. और तभी उसने तेजी से चिल्लाना स्टार्ट किया और अपने सर को हिलाना स्टार्ट किया. And suddenly it thunders. Suddenly it hurried on angrily up the river bed, and all the herd went with it. Okay, तो तभी अचानक से क्या होता है, वो एकदम तेजी तेजी भागते हुए उस हर्ड वेंट विद इट. और जो उसके साथ और भी सारे एनिमल्स होते हैं वो भी उसके साथ ही उसके पीछे पीछे चल जाते हैं. दे डिसअपीयर्ड. और तभी वो अचानक से गायब हो जाते हैं, यानी सबके सब बहुत स्पीड में चले जाते हैं. शेर सिंह ब्रीथ वन मोर प्रेयर्स. शेर सिंह ने इस बार गहरी सांस ली और फिर एक प्रेयर की. ऑफ थैंक्स दिस टाइम. उस समय उसने एक्चुअल में थैंक्स बोला था गॉड को. एंड गॉट रेडी टू मूव. और फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाता है. विथ कुनवार ऑन हिज बैक विथ कुनवार ऑन हिज बैक वंस अगेन. और फिर वो अपने भाई को टांगता है अपनी बैक पर और वहां से निकल जाता है. He scrambled down into the river bed and he stepped into the river.
और वो उस रिवर से जाने लगता है. एंड इट वॉज अ फ्लिम्सी थिंग्स मेड ऑफ बैम्बू poles and stones, thick grass and river gravels. Okay, so here it was a flimsy. It means जैसे बहुत सही से ना बना होना, या वो थोड़ा सा जर्जर टाइप का होता है, यानी थोड़ा सा टूटा फूटा टाइप. इट वॉज अ फ्लिम्सी थिंग मेड ऑफ बैम्बू पोल्स. जो किस चीज से बनी है? बैम्बू पोल से, स्टोन से, एंड थिक ग्रास, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी घासें भी लगा दी गई थी, सूखी जो होती हैं, एंड रिवर ग्रेवल्स. बट इट वॉज एट लीस्ट अ ब्रिज. लेकिन फिर भी ये एक ब्रिज तो था. एंड ही प्लॉडेड स्ट्रीटली ऑन, और इसीलिए वो उसमें से ही जाना डिसाइड करता है. प्लॉडेड इट मीन्स टू वॉकड विद अ हैवी स्टेप्स बिकॉज ऑफ टायर्डनेस. और क्योंकि वो थक चुका होता है इसलिए वो प्लॉडेड इट मीन्स ऐसे चल रहा होता है जैसे वो बहुत थक गया. एंड स्टीडली गोइंग ऑन ग्रेजुअली. नाउ ग्रेवल इट मीन्स अ क्रस्ड रॉक, यानी टूटे हुए जो पत्थर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रेवल. रिवर ग्रेवल्स, जो नदी में पड़े हुए पत्थर्स नहीं होते जो अपने आप ऑटोमेटिक कोई भी शेप ले लेते हैं पानी पड़ते रहने से, दैट इज. टुवर्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकेंड रिवर अहेड ऑफ हिम. जब आधी रात बीत जाती है तो उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और ये दूसरी नदी की आवाज होती है. एंड हियर्ड इट फ्रॉम फार अवे. ये से बहुत दूर से आवाज आ रही होती है. एंड आर स्टीडी रोर ऑफ फ्लड. कुछ ऐसी अजीब सी आवाज जैसे कि बाढ़ आ रही हो, यानी पानी बहुत जोर से आ रहा हो. एंड व्हेन ही केम आउट ऑन द शोर ही सॉ इट. जैसे ही वो उस लहरों के पास पहुंचता है तभी वो देखता है कि ये एक नदी है. अ बिग हेड ऑफ स्नो मस्ट हैव मेल्टेड yesterday and here it was. यानी वो ये सोचता है कि यहाँ पर ज़रूर कल रात बहुत बड़ी सी स्नो गिरी होगी जो पिघल गई है, और यही है वो छोटी सी नदी जो बहुत बड़ी सी नदी बन गई है. फ्रॉम बैंक टू बैंक द रिवर फॉर्म्ड. और इसीलिए किनारे किनारे तक ये रिवर जम सी गई है. एंड ही लुक्ड फॉर अ ब्रिज. इट वॉज नॉट देयर. और वो देखता है कि जो ब्रिज वहाँ होना चाहिए था वो तो वहाँ पर है ही नहीं. सो नाउ हाउ टू क्रॉस. तो अब वो क्रॉस कैसे करेगा? देयर वॉज नॉट अ चांस टू स्विम. और उसके पास कोई चांस भी नहीं है कि वो स्विम कर पाए. इवन अलोन ही वुड बी लॉस्ट. और एक तो वो अकेला है, हो सकता है कि वो खो ही गया हो. Perhaps among the wreckage of the bridge there was a way. Wreckage it means a part of vehicle buildings that is called the wreckage remain after it has been badly damaged. यानी कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा पार्ट जो जब पूरी तरीके से डिमोलिस्ड कर दिया जाता है तो जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द रैकेज. तो यहाँ पर उसे ब्रिज के कुछ पार्ट्स ही दिखते हैं. एंड देयर वाज अ वे. शेर सिंह गैदर्ड ग्रास एंड प्लेटेड इट इनटू अ रोप. तभी शेर सिंह कुछ घास को उठाता है और उन्हें एक रस्सियों में बांधता है. एंड ही टाइड द रोप अराउंड हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ. और फिर वो अपने आप को और अपने भाई को उस रस्सी में अच्छे से बांधता है, एक साथ अपने आप को बांधता है. एंड सो दे वुड कीप टुगेदर, ताकि वो एक साथ रह सके. एंड देन ही एंटर द वाटर जस्ट अबव द ब्रिज. और तभी फिर वो पानी में अंदर एंटर कर जाता है. शेर सिंह टाइड अ रोप अराउंड हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू play together, swim together or stay together. So yes, answer is stay together. वो इसीलिए तो रस्सी बांधता है खुद और अपने भाई को, ताकि वो दोनों एक साथ रहें. So it was so cold that he could hardly keep his hold. It was so cold that he could hardly keep his hold. यानी ये सच में इतना ठंडा है कि वो अपने आप को तो सही से नहीं रख पा रहा है, बचा पा रहा है. वो अपने भाई को कैसे बचाए? He was just thinking about. He did not know if his brother was alive or dead. उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका भाई अभी जिंदा है या नहीं. But he kept the child's head above water. लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे का सर पानी के ऊपर रखा हुआ था. And inch by inch moved along. और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता. And he was deaf
blind, frozen and tired. But he went on and on. वो एकदम उसको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, वो एकदम जमता जा रहा है एंड बहुत थक चुका है, बट स्टिल ही वेंट ऑन एंड ऑन, और फिर भी वो आगे चलता जा रहा है. देन द रिवर सीम्ड टू लूज पावर, दे वर थ्रू. वो फिर भी चलते चल जा रहे हैं. आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो वॉट हैपेंड, और अब शेर सिंह को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि अब वो क्या करे. ही वॉज वॉकिंग ऑन एंड देयर वॉज अ रोड, और वो चलता जाता है, तभी उसे आगे एक रोड दिखती है जब वो बहुत दूर तक चल जाता है. देन देयर वॉज अ बेटर रोड फॉर अवे, और फिर उसे कुछ अच्छी दूर से ही उसे कुछ सड़क दिखाई देती है कुछ दूर पर, और जब वो जाता है इन अनदर वर्ल्ड तो उसे एक दूसरी दुनिया ही लगती है. देयर केम साउंड्स heralding a village. Okay, so here the meaning is heralding. It means signaling. उसे कुछ सिग्नल मिलता है. heralding a village, a sound, है ना, उसे एक गांव का सिग्नल मिलता है. and suddenly somehow people, और तभी अचानक वो देखता है कि उसमें कुछ लोग हैं. and after that the next he knew they were in a bullock cart and then a truck. फिर उसे एक बुलक कार्ट दिखती है और फिर एक ट्रक दिखती है. और वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, और तभी उनसे कोई पूछता है कि हाँ ये बताओ तुम कहाँ से आए हो. देन ही रिप्लाइड लालटवानी, यू कैरीड हिम अलोन, क्या तुम अकेले आए हो अक्रॉस द रिवर इन फ्लड, उस रिवर से होते हुए, उस बाढ़ से होते हुए. दे वर एट हॉस्पिटल, और अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे. शेर सिंह ऑलवेज फेल्ट शाई ऑफ बिग बिल्डिंग्स, उसे हमेशा से बड़ी बिल्डिंग से डर लगता था. एंड ही डिड नॉट गो इन. ओके, और वो कभी भी उस बड़ी बिल्डिंगों के अंदर नहीं गया था. मच लेटर, लेकिन फिर द डॉक्टर केम आउट ऑन द वरांडा एंड सेड, और डॉक्टर जो थे वो उस वरांडा में आते हैं और वो वहाँ पर बताते हैं दैट यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड इन फ्रॉम लाडवानी, क्या तुम ही वो हो जो अपने भाई को यहाँ पर लेके आया दिखाने के लिए. एंड येस, देन ही रिप्लाइड येस. देन अ स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स जेंटल फेस, और तभी एक स्माइल आ जाती है डॉक्टर के फेस पे. शेर सिंह बहादुर, ही सेड योर ब्रदर विल लाइव. ओके, कम एंड सी. तभी वो बोलते हैं कि आओ अंदर और अपने भाई को देखो, वो ठीक है. नाउ दिस स्टोरी इज ओवर. दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक माई ब्रदर विच इज रिटन बाय नोहा ब्रॉर्क. Okay, so this is the story, interesting story, how the 12-year-old boy named Sher Singh, who saved his brother's life, and he gave them a new life and faces the many obstacles, but still he did it best. Now the story is over. Thank you for watching this video.